सब्जी मंडी में मौजूदा बड़ी मस्जिद के अहाते में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां इसी मस्जिद के इमाम साहब हाफिज सैयद गौसुद्दीन को मारपीट करके जख्मी कर दिया गया। इस हमले में इमाम साहब की एक आंख बुरी तरह से मुतासिर हो गई, जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफदा खबर है, क्योंकि 60 साल से ज़्यादा की उम्र रहने के बावजूद इमाम साहब हाफिज सैयद गौसुद्दीन पिछले कई सालों से घरों को जाकर बच्चों को अरबिक का ट्यूशन देते हुए आ रहे हैं, जो हाल ही में उनके अपने जान पहचान वाले फरीद नाम के एक आदमी के कहने पर फरीद के घर में भी बच्चों को अरबिक ट्यूशन देना शुरू कर दिए। और दूसरे घरों में जिस तरह से इमाम साहब माँ बाप के मोबाइल नंबर हासिल किया करते, बस वैसे ही फरीद के घर में से भी किसी जनाने का मोबाइल नंबर तलब किए और अपना नंबर देकर रवाना हो गए, जिसके बाद ये इत्तला फरीद के बेटे नोमान को मिली और फिर नोमान बराम होकर मस्जिद पहुंच गया और फिर इमाम साहब को निशाना बना दिया। तो चलिए इस मौके पर पेश है इमाम साहब का मुख्तसर सा बयान, जिसे सुनने के बाद क्या कहना है आप सबका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज सैयद गौसुद्दीन सब्जी मंडी बड़ी मस्जिद का इमाम 17 साल से इमामत अंजाम दे रहा हूँ। मैं बहुत ही पाबंद खुलूस मोहब्बत वाला, कोई मेरा रिकॉर्ड ख़राब नहीं। मैं कई बच्चों को ट्यूशन दिया, हिफ्ज़ करे नाजिरा हुआ मेरे पास। मसला ये था कि ये उनके बच्चों के नाना फरीद भाई आसिफ नगर पे घर है उनका, नया ट्यूशन था, 4-5 दिन से पढ़ा रहा था। मेरे को दूसरे ट्यूशन में जाना रहता है शॉर्ट टाइम में। मैं वो बच्चों को ये बोला, स्टूडेंट को, भाई हर जगह हम लोग क्या है वालिदैन को नंबर देते, मेरा नंबर दे दो उनका नंबर मेरे को दे। बल्कि मैं बच्चे को, स्टूडेंट को बोला, जनाना से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। इसी मसले में मैं जैसे असर की नमाज को अंदर आती, वो नुमान भाई आके मारना शुरू करे बच्चों के मामा। कहाँ पे थे आप? मैं मस्जिद में था, नमाज पढ़ाने के लिए आया था असर की नमाज को 5 बजे। तो ये मस्जिद के अंदर हुआ? मस्जिद के अंदर हुआ। अब उनको इतनी भी तमीज नहीं है कि मस्जिद में आके मारना करना। अगर ऐसा कुछ है तो इतना तो कंप्लेन करना था, 4 आदमी में बिठाना था, पूरी करना। ऐसा जाहिलाना हाथ उठा के इमाम की इज्जत नहीं, कुछ नहीं, ऐसा करे तो कैसा है। इतने पढ़े लिखे आदमी है, उन्होंने अब्रॉड भी जाके, ऑस्ट्रेलिया को भी जाके, क्या करे नहीं मालूम। इस तरीके से उन्होंने जाहिलाना हरकत करे, मेरे को बहुत तकलीफ पहुंचा उन्होंने। फिर मैं कुलसुमपुर पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेन दर्ज कराया रात में। फिर मैं उस्मानिया को गया 1 बजे जाके, MLC ला के सबमिट करा। आज सुबह में आओ बोल के बोले थे, सुबह में भी गया जाके। फिर दोपहर में बोले जाके एक्नॉलेजमेंट लेके आया। बस यही मेरी ख्वाहिश है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। उनको ये मालूम होना कि इमाम की, उलमा की क्या इज्जत है। मुसलमान पहले ये समझना चाहिए। गलत कुछ भी सुने करे, फोन नंबर बोले, वो बोले जाके मार दिए। फिर गलत सलत लोगों को मेरे ताल्लुक से कुछ पूछे नहीं? कुछ भी नहीं पूछे। मैं बोल दो कहीं को मार रहे भाई, क्या है बोले तो मारना शुरू कर दिए। नंबर पूछा तो मैं ऐसा हर ट्यूशन को नंबर लेते पढ़ाने वाले, कांटेक्ट के लिए आ रहे, मिस कॉल दे उजू करके बैठने के लिए। उनके वालिद साहब को पूछ सकते, फरीद भाई को, उन्होंने खुद मेरे को ट्यूशन को बोले, उन्होंने खुद बोले कि भाई ऐसा कैसा जाहिलाना मारता हमारा बच्चा, मेरे को मारो बोल के बोलो। बोला उनको कैसा मारते भाई, बड़े हैं कैसा, उतने तो हम जाहिल नहीं है ना भाई। बस यही है कि मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा रिकॉर्ड आप किसी से भी पूछ ले सकते। ट्यूशन वालों के पास जाके भी एड्रेस देता हूँ। ट्यूशन के मेरे पास अम्मा बाबा के, हर अम्मा बाबा के फोन आए, दिखाओ बोले तो दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप देख, मैं करीब मैं 20-25 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, इमामत कर रहा हूँ। कोई रिकॉर्ड मेरा खराब नहीं, किसी से भी पूछ लीजिए। खुद तारीफ सुन के तो उन्होंने ट्यूशन मेरे को ये करे, ट्यूशन था बोल के नंबर पूछा था मैं, दूसरा कोई ये नहीं। 1 को 2 लगा के वो करे, ऐसा करे, ये करे बोल के क्या गलत फहमी कर रहे, वो सब उनको ही मुबारक। अल्लाह जो हकीकत है वो तो छुपने वाली नहीं है।